नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो अपन क्लास लेकर आए हैं वो है राज्यपाल की क्लास, और राज्यपाल से संबंधित जो बातें हैं वो इस क्लास में अपन लोग करने वाले हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित जो भी बातें हैं वो बातें इस क्लास में अपन लोग करने वाले हैं। दोस्तों, राज्यपाल के यदि पद की प्रावधान की बात करें कि राज्यपाल का पद है वो कहाँ पे संविधान में कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है दोस्तों संविधान में 173वां जो संविधान के अनुच्छेद है उस अनुच्छेद के अंदर ये लिखा गया है कि भारत का एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और राज्यपाल पद की क्या गई व्यवस्था की गई। दोस्तों, यदि अपन बात करें 1 नवंबर 1956, तो 1 नवंबर 1956 से पहले इस राज्यपाल शब्द का उल्लेख नहीं था। इससे पहले राज्यपाल के स्थान पर किस शब्द का काम में लिया जाता था? ये लिया जाता था राज प्रमुख। तो पहले 1 नवंबर 1956 से पहले की यदि अपन लोग बात करें तो उसमें राज्यपाल के पद के या राज्यपाल नाम के स्थान पर क्या नाम काम में लिया जाता था? वो लिया जाता था राज प्रमुख। और दोस्तों, जब 7वां संविधान संशोधन आया, 7वां संविधान संशोधन, उसमें ये कहा गया कि राज्यपाल हैं वो एक से अधिक, 7वां संविधान संशोधन में ये कहा गया कि राज्यपाल हो एक से अधिक जो राज्य हैं इनको भी राज्यपाल हो सकता है। और जो 7वां संविधान संशोधन है वो आया कब था दोस्तों? ये आया था 1956 के अंदर। तो 1956 के अंदर ही राज्यपाल के पद की जो पद है इनका प्रावधान किया गया। कौन से आर्टिकल के तहत? 153वें आर्टिकल के तहत। और जो 7वां संविधान संशोधन है इस संशोधन में ये भी कहा गया कि जो राज्यपाल हैं वो एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। यदि राज्यपाल का संवैधानिक प्रमुख, दोस्तों जो राज्यपाल है वो संवैधानिक क्या होता है? प्रमुख होता है। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और यदि अपन लोग केंद्र की बात करें कि केंद्र में जो संवैधानिक जो प्रमुख है वो कौन होता है, तो केंद्र में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है दोस्तों संवैधानिक का? यदि राज्य में वास्तविक संवैधानिक प्रमुख की बात करें अपन लोग तो राज्य में तो होता है मुख्यमंत्री, और केंद्र में बात करें तो केंद्र में होता है पीएम, प्रधानमंत्री है वो राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, जो वास्तविक होता है। न कि यदि राज्य में संवैधानिक प्रमुख की ओनली बात करें तब तो कौन है? राज्यपाल। और केंद्र में संवैधानिक प्रमुख की बात करें तब कौन है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है। और यदि वास्तविक तौर पर देखें तो वास्तविक तौर पर केंद्र के अंदर तो कौन होता है? पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। और राज्य की बात करें तो राज्य में यदि वास्तविक प्रमुख है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों, जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर कौन करेगा? राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। और कौन से आर्टिकल के तहत करेगा? संविधान में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब राज्यपाल बनने के लिए यदि अपन आयु की बात करें कि राज्यपाल बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष पूरी उनकी आयु होना जरूरी है। दोस्तों, योग्यता की अपन लोग बात करें कि राज्यपाल की योग्यता क्या होती है, तो राज्यपाल की योग्यता के अपन आगे देखेंगे भी, लेकिन राज्यपाल की योग्यता की बात करें तो योग्यता है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? ये लिखी गई है आर्टिकल 157 में। तो राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं वो आर्टिकल 157 के अंदर लिखी गई है कि वो क्या होना चाहिए? पहले तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना चाहिए। और आयु है उनकी वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और संसद या विधानमंडल का वो किसी का भी सदस्य ना हो, और न ही किसी के लाभकारी पद पर वो कार्यरत हो। और राज्यपाल के यदि कार्यकाल की बात करें कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है। वो भी किसके पश्चात पर्यंत होता है? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत।
ये नहीं कि इनका कार्यकाल 5 साल का एक बार फिक्स हो गया तो 5 साल ही रहेगा, नहीं, जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक वो अपने पद पर कार्यरत रहता है। लेकिन दोस्तों ये जो कार्यकाल है इनका तो उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल है वो आर्टिकल 155 के तहत संविधान में लिखा गया है। लेकिन यदि राज्यपाल को पद से हटाना हो या पद से हटाने की संबंधित जो बातें हैं वो संविधान में नहीं लिखी गई है। तो राज्यपाल को कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल को पद से हटाने कौन से आर्टिकल के तहत पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों जो राज्यपाल का जो पद है उनसे हटाने के लिए जो भी बातें हैं वो संविधान के अंदर नहीं लिखी गई है। सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि राज्यपाल जो आर्टिकल 155 है इसमें यह लिखा गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा और किसके प्रसाद पर्यंत होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये क्या रहेगा, इनका कार्यकाल रहेगा। यदि दोस्तों राज्यपाल की गोपनीयता या शपथ की बात करें कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल है उनके पद की गोपनीयता की जो शपथ है वो संबंधित जो राज्य हैं, जिस राज्य का वो राज्यपाल बन रहा है उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो क्या करेगा, इसको शपथ दिलाएगा। अब दोस्तों शपथ किस चीज़ की दिलाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न वो बनता है कि जो राज्यपाल है उनको उस संबंधित जो राज्य है या फिर उस राज्य का जो राज्यपाल बन रहा है उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ तो दिलवाता है, लेकिन ये शपथ किस चीज़ की दिलवाता है। तो दोस्तों जो शपथ दिलवाता है ये दिलवाता है कि राज्य संविधान या विधि के जो परिरक्षण है, या फिर ये भी कह सकते हैं परिरक्षण की या संरक्षण की या प्रतिरक्षण की क्या दिलाता है, इनको शपथ दिलवाता है। आगे बात करें तो आगे है राज्यपाल की शक्तियां। दोस्तों यदि अपन लोग इनकी शपथ में एक चीज़ और देखें कि राज्यपाल को जब शपथ दिलवाई जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि शपथ तो दिलवा रहे हैं उस समय मुख्य न्यायाधीश वहाँ अनुपस्थित हो, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित है, तो उनको शपथ कौन दिलवाएगा। तो उस समय जो उच्च न्यायालय है उनका जो ज्येष्ठतम जो न्यायाधीश है वो न्यायाधीश क्या करेगा, इनको शपथ दिलवाएगा। ये नहीं है कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश वहाँ नहीं है तो उनको शपथ नहीं दिलवाई जाएगी। तो उस समय जो उच्च न्यायालय है उच्च न्यायालय का जो ज्येष्ठतम जो मुख्य न्यायाधीश है वो न्यायाधीश क्या करेगा, उनको शपथ दिलवाएगा। और दोस्तों इनके वेतन की बात करें तो इनका वेतन कितना होता है, 3.5 लाख रुपए राज्यपाल का क्या होता है, वेतन होता है प्रति माह। आगे बात करें तो आगे हैं दोस्तों राज्यपाल की शक्तियाँ कि राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ और कार्य निहित हैं। तो दोस्तों राज्यपाल में यदि सबसे पहले यदि शक्तियों की बात करें तो पहली शक्ति आती है वो आती है कार्यपालिका शक्ति। तो दोस्तों राज्य में की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति हैं वो किस में निहित होगी, राज्यपाल में। ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद 154 के अंदर। तो 154 में ये जो संविधान का आर्टिकल 154 है इसमें ये लिखा गया है कि जो राज्यपाल है वो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में क्या होगी, निहित होगी। आगे बात करें तो राज्यपाल है वो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या चुनाव पूर्ण गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। तो दोस्तों जो भी पार्टी है उसमें जो अधिकतम बहुमत प्राप्त किया है या चुनाव में गठबंधन के जो नेता हैं उनको क्या करेगी, मुख्यमंत्री चुनेगा। और राज्यपाल का क्या कार्य होता है, विधायी कार्य जो कार्यपालिका शक्ति है इसमें कि राज्यपाल है वो राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य के महाधिवक्ता, विश्वविद्यालय कुलपति, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं उनको एवं राज्य लोक सेवकों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। यदि नियुक्तियों के अंदर दोस्तों फिर से बता रहा हूँ कि पहले तो करेगा मुख्यमंत्री की, महाधिवक्ता की, एक जो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा और उनके सदस्यों की नियुक्ति करेगा, लोकायुक्त की नियुक्ति, राज्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी नियुक्ति करेगा और मानव अधिकार आयोग और उनके अध्यक्ष हैं उनकी भी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। आगे बात करें तो अगली जो शक्ति आती है दोस्तों वो आती है उनकी विधायी शक्ति। लेकिन दोस्तों यदि अपन लोग कार्यपालिका संबंधित जो शक्तियाँ हैं इनकी बात करें तो इन्हीं के अंदर जो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश है इनकी भी क्या करेगा, नियुक्ति कौन करता है, किसकी
जो राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करता है तो इस नियुक्ति के समय भी दोस्तों जो राज्यपाल है इनसे क्या करेगा, विचार विमर्श होने के बाद ही उनके जो उच्च न्यायालय है या जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति होगी। और दूसरा ये है कि राज्य के प्रशासन के संचालन है तो जो कार्यविधि और जो नियम है वो नियम भी कौन बनाएगा, राज्यपाल बनाएगा। ये कहाँ लिखा गया है, ये दोस्तों जो आर्टिकल है 166 और 166 में भी जो दूसरा आर्टिकल है इसके अंदर ये लिखा गया है कि राज्य प्रशासन के संचालन हेतु कार्यविधि व नियम भी कौन बनाएगा, राज्यपाल बनाएगा। और दोस्तों जो विशेष जो जनजाति कल्याण मंत्री हैं जो विशेष राज्यों के अंदर, उन्हें भी कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल। उनका संबंधित जो राज्यपाल होता है वो उनकी नियुक्ति करेगा। यानी कि विभिन्न राज्यों में जो जनजाति कल्याण मंत्रियों की नियुक्ति है वो भी राज्यपाल करेगा। और यदि अपन लोग विभिन्न राज्य की बात करें कि भाई जिनमें जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है वो है जैसे मध्य प्रदेश है, यदि एमपी की बात करें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, इनके अंदर क्या करेगा, ये जनजातीय जो कल्याण मंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अगली शक्ति की बात करें तो अगली शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंदर क्या है दोस्तों कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। क्या होता है, राज्य विधानमंडल का अंग होता है कौन, राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा का सत्रावसान और विधानसभा को भंग करता है मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। यानी कि यदि विधानसभा को भंग करना है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल क्या करेगा दोस्तों, अध्यादेश भी जारी करेगा। यानी कि विधानमंडल में यदि सत्र नहीं चल रहा है तो इसके लिए अध्यादेश जारी करने का कार्य भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा दोस्तों। और विधान परिषद में यदि दोस्तों 1/6 सदस्य हैं उनका भी मनोनीत करना भी किनका कार्य है, राज्यपाल का कार्य होता है। और दोस्तों जो अध्यादेश है वो अध्यादेश कौन से आर्टिकल के तहत जारी कर सकता है, तो वो कर सकता है 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है कि विधानमंडल में सत्र नहीं चल रहा है, इसके लिए वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और जो विधानमंडल सत्र है वो न्यूनतम कितने दिनों में लगना जरूरी है, तो अध्यादेश की आयु से अधिकतम 6 माह या 6 सप्ताह होना जरूरी है। और दोस्तों आर्टिकल 200 की बात करें, इनके तहत वो विधेयकों हैं उनको अनुमोदित भी करने का कार्य करता है। अब बात करें अपन वित्तीय शक्ति की, तो दोस्तों वित्तीय शक्ति के अंदर राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो वित्तीय शक्ति के अंदर राज्यपाल है दोस्तों वो प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राज्य वित्त आयोग है उनका क्या करेगा, गठन करेगा। राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से क्या होगा, प्रस्तुत होगा। दोस्तों जो राज्य वित्त आयोग का गठन है ये दोस्तों अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। और राज्य की जो आकस्मिक निधि है वो भी राज्यपाल की क्या होगी, अधीन होगी। तो पहले है कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा। दूसरा है राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से क्या होगा, प्रस्तुत होगा। और राज्य की जो आकस्मिक निधि है वो भी किसके अधीन होगी, राज्यपाल के अधीन होगी। चौथी शक्ति की बात करें दोस्तों तो चौथी शक्ति है वह है न्यायिक शक्ति। दोस्तों न्यायिक शक्ति के अंदर क्या है कि राज्यपाल दंड को क्षमा, लघु या परिहार कर सकता है। ये किसके तहत होगा दोस्तों, ये होगा आर्टिकल 161 के तहत। तो आर्टिकल 161 के तहत ही राज्यपाल है वो दंड में क्षमा, लघु या परिहार की कर सकता है। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श कर जिला स्तर के न्यायाधीशों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, पद स्थापन व पदोन्नति करेगा। तो दोस्तों इसमें एक ये भी हो सकता है कि वो सलाह भी लेगा, और वो सलाह किससे लेगा, राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति की सलाह से वो क्या करेगा, जिला स्तर के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करेगा, पद स्थापना व पदोन्नति करेगा। और उस न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति में वो किसकी सलाह लेगा, राष्ट्रपति की सलाह लेगा। और जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो दोस्तों ये जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये आर्टिकल 233 के तहत क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। पर दोस्तों राज्यपाल है वो मृत्युदंड या कोर्ट मार्शल के मामलों में राष्ट्रपति की समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर सकता है। तो एक बार दोबारा देखिए
कि राज्यपाल दंड को क्षमा लघु व परिहार तो कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड या कोर्ट मार्श के मामले में राष्ट्रपति के समान उनको शक्तियां प्राप्त नहीं है। और राज्यपाल है वो राज्य के उच्च न्यायालयों से परामर्श पर जिला स्तर के न्यायाधीशों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 233 के तहत। और जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की यदि नियुक्ति करता है तो वो किसकी सिफारिश पर करेगा? राष्ट्रपति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। आगे बात करें दोस्तों, आगे है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य से पहले दोस्तों थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं कि जो सविवेक, आखिरी जो एक शक्ति है इनकी, वो शक्ति है दोस्तों सविवेकीय शक्ति। सविवेकीय शक्ति, तो सविवेकीय शक्ति है ये दोस्तों आर्टिकल 163 के अंदर लिखी हुई है। तो इसमें क्या करेगा दोस्तों, राज्यपाल है विधेयक को राष्ट्रपति को अनुमोदनार्थ भेजना किसका कार्य होता है? राज्यपाल का कार्य होता है। ये जो अनुमोदित जो अनुमोदनार्थ जो राष्ट्रपति के विधेयक भेजता है, ये कि विधेयक वो कौन से आर्टिकल के तहत वो राष्ट्रपति के पास भेजेगा अनुमोदन के लिए? वो भेजेगा आर्टिकल 201 के तहत। दूसरा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? 356 के तहत वो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करेगा। और स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में वो मुख्यमंत्री की क्या करेगा, नियुक्ति भी करेगा। और विधानसभा में समय से पूर्व विघटित करना है तो ये कार्य भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो समय से पूर्व यदि विघटित करनी हो विधानसभा को तो ये कौन से आर्टिकल के तहत करेगा, 174वें आर्टिकल के तहत वो क्या कर सकता है कि विधानसभा को विघटित कर सकता है। आगे बात करें तो इनके संबंधित जो राज्यपाल इनसे संबंधित विभिन्न जो सिफारिशें हुई, इसमें जो अनेक आयोग बने। अब पहला आयोग आता है दोस्तों, वो आता है सरकारी आयोग। तो सरकारी आयोग है वो कब आया था, ये आया था दोस्तों 1983 के अंदर। कौन सा आयोग, सहकारिया आयोग। तो दोस्तों जो सहकारी आयोग है इसमें क्या हुआ कि राज्यपाल राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। इस सहकारी आयोग में क्या कहा गया कि जो राज्यपाल है वो क्या होना चाहिए, राज्य से बाहर का होना चाहिए। दूसरी बात यह कहेगी कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर हो। क्या कहा गया, पहले तो क्या है कि जो मुख्यमंत्री राज्यपाल है वो संबंधित राज्य से बाहर का होना चाहिए। दूसरा यह कहा गया कि इनकी जब नियुक्ति की जाती है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर की जानी चाहिए। तीसरा प्रावधान ये कि जो सहकारी आयोग है इसमें यह रखा गया कि राज्यपाल हेतु स्थायी कार्यपालिका का क्या होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। किसका, स्थायी कार्यकाल का। तो सहकारी जो आयोग बना था कब बना था, 1983 के अंदर बना था। इसमें पहली बात रखी कि जो राज्यपाल हैं वो संबंधित राज्य के लिए जब चुना जाता है तो उस राज्य का नहीं होना चाहिए, वो दूसरा राज्य का होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये थी कि वो सीएम की या मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त होना चाहिए। तीसरा था कि इनका जो कार्यकाल है वो स्थायी कार्यकाल होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों दूसरा आयोग आया एक, उस पुंछी आयोग। कौन सा आयोग, पुंछी आयोग। यह आयोग आया था दोस्तों 2007 के अंदर। इस आयोग में यह कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति हो एक समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए। किसकी सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। अब इस समिति में कौन कौन होंगे कि इस समिति के अंदर पहला सदस्य है वो तो प्रधानमंत्री होगा, कौन, पीएम। उसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री व संबंधित राज्य का क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री। इनकी एक समिति बनाई जाए और इस समिति के माध्यम से क्या किया जाना चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति करनी चाहिए। और दूसरी बात यह कहा गया कि राज्यपाल को समय से पूर्व विधानसभा में महाभियोग द्वारा हटाना चाहिए। तो इसमें राज्यपाल के विपक्ष में एक बात रखी वो रखेगी महाभियोग, कि राज्यपाल को विधानसभा के माध्यम से महाभियोग ला करके पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये दो आयोग हैं, इम्पोर्टेंट आयोग हैं। पहला सहकारी आयोग है जो 1983 के अंदर आया था, और दूसरा आयोग आया था पुंछ आयोग 2007 के अंदर। तो 1983 में जो सहकारी आयोग आया उसमें तो कहा गया कि राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए।
सलाह है, जो मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति होनी चाहिए और इनका कार्यकाल है वो है स्थायी होना चाहिए। और पुंछ आयोग में कहा गया कि एक समिति बनाई जाए जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और जो संबंधित राज्य है उनका मुख्यमंत्री मिलकर के इनका नियुक्ति करनी चाहिए। और विधानसभा को यह अधिकार दिया जाए कि वो महाभियोग के माध्यम से राज्यपाल को हटा सके। इसके अलावा दोस्तों कई अन्य आयोग आए थे, जैसे प्रशासनिक सुधार आयोग आया था 1966 के अंदर। 1966 के अंदर आया था एक प्रशासनिक सुधार आयोग। 1969 की बात करें तो इसमें एक आया था तमिलनाडु की जो रजमनार समिति है वो आयोग। 1970 में जम्मू और कश्मीर के जो भगवान शाह समिति है वो राज्यपाल से संबंधित समिति बनाई गई। उसके बाद में सहकारी आयोग आया था, पंछी आयोग आया था। तो ये तमाम जो आयोग हैं ये राज्यपाल से संबंधित आयोग है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में यदि राज्यपाल से संबंधित बातें करें तो महाराजा सवाई मान सिंह जो जयपुर का था, ये राजस्थान के राजप्रमुख या राज्यपाल के समक्ष 1949 से 1956 के दौरान रहे थे। यानी कि जब राज्यपाल का पद का जो सृजन हुआ था उससे पहले, या फिर ये कह सकते हैं कि जो लास्ट राजप्रमुख रहा था या अंतिम जो राजप्रमुख रहा था राजस्थान का वो रहा था सवाई मान सिंह जो जयपुर का था। इनका कार्यकाल रहा था 1949 से 1956 के बाद। उसके बाद में दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य का पुनर्गठन करके राजप्रमुख पद के स्थान पर राज्यपाल पद का क्या हुआ था, सर्जित हुआ था। तो राज्यपाल पद सर्जित कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 के अंदर। तो राज्यपाल शब्द आया, इस शब्द से पहले या राज्यपाल पद से पहले इस राज्यपाल पद का नाम क्या था, राजप्रमुख था। और 1 नवंबर 1956 को जब राज्य का पुनर्गठन हुआ तब राज्यपाल पद का क्या हुआ था, राज्यपाल पद है वो सर्जित किया गया था। यदि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो राजस्थान का जो प्रथम राज्यपाल था वो था गुरुमुख निहाल सिंह। और उनका जो शासन कार्य रहा था या कार्यकाल रहा था वो रहा था 1956 से लेकर 1962 तक। और जो दोस्तों सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है इनका जो जन्म वो होता है पंजाब के अंदर। उसके बाद में यदि अपन लोग बात करें कि प्रथम राजस्थान की जो प्रथम महिला राज्यपाल है वो कौन थी, तो राजस्थान की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो थी प्रतिभा पाटिल। उनका कार्यकाल रहा था 2004 से 2007 के मध्य। इसके बाद में राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था, तो दोस्तों राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन है वो 13 मार्च 1967 को लगा था। उस समय दोस्तों जो राज्यपाल थे वो कौन थे, संपूर्णानंद थे। और यदि मुख्यमंत्री की बात की जाए कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस समय मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो राष्ट्रपति जब राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय जो राज्यपाल थे वो संपूर्णानंद थे और मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे। उसके अब तक दोस्तों जो राजस्थान है इसमें 4 राज्यपाल उनका पद रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया था। यानी कि 4 राज्यपाल हैं जो पद पर रहते हुए उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। पहला था दरबारा सिंह, दूसरा था निर्मल चंद जैन, तीसरा था शैलेंद्र कुमार सिंह, चौथी जो श्रीमती प्रभा राव, इनका क्या हुआ था, पद पर रहते हुए निधन हो गया था। अब दोस्तों यदि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की बात करें कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, राज्य में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है दोस्तों। सबसे कम अवधि का तो जो राष्ट्रपति शासन था वो प्रथम राष्ट्रपति शासन था, जबकि सर्वाधिक व सबसे लंबे अवधि का था वो था चौथा राष्ट्रपति शासन। अब ये अपन लोग प्रथम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो जो प्रथम राष्ट्रपति शासन है वो लगा था दोस्तों 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1957 तक 67 तक, यानी कि 45 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। उस समय दोस्तों जो राज्यपाल थे वो तो थे डॉक्टर संपूर्णानंद और जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो राज्यपाल है संपूर्णानंद और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल के अंदर प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था मात्र 45 दिन का। दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों वो लगा था 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977, यानी 55 दिन का जो राष्ट्रपति शासन लगा था। इसमें दोस्तों जो राज्यपाल थे वो तो थे हुकुम
सिंह, या फिर ये भी कहते हैं सरदार हुकुम सिंह 1967 में राज्यपाल बने थे। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। तो द्वितीय जो राष्ट्रपति शासन लगा था दोस्तों, वो लगा था 55 दिन का। उसमें राज्यपाल थे सरदार हुकुम सिंह और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। अगला जो तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। तो राज्यपाल कौन थे? तिलक। और मुख्यमंत्री कौन थे उसमें? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। तो राज्यपाल तिलक और हरिदेव जोशी का जो शासनकाल था, उस समय राज्य में तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, जो 17 फरवरी 1980 से 6 जून 1980, यानी 110 दिन का राष्ट्रपति शासन राज्य में लगा था। चौथे राष्ट्रपति शासन की बात करें तो चौथा जो राष्ट्रपति शासन है वो सबसे लंबी अवधि वाला राष्ट्रपति शासन था। ये लगा था 15 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993, यानी 355 दिन का राष्ट्रपति शासन। यह सर्वाधिक लंबा जो राष्ट्रपति शासन था वो लगा था लगभग 1 वर्ष का। इस समय दोस्तों जो राज्यपाल थे वो 2 राज्यपाल थे। एक तो थे एम चेन्ना रेड्डी, जो 1992 से 1993 तक रहे थे। और फिर 1993 के अंदर ही 1993 के अंदर ही बल्लीराम क्या बन जाता है? राज्यपाल बन जाता है। तो चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें जो राज्यपाल थे वो थे डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी और बल्लीराम भगत। और जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरू सिंह शेखावत। और दोस्तों जो तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, इसके अंदर भी 2 लोग रहे थे। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी भी मुख्यमंत्री था, और उसी के कार्यकाल में भैरू सिंह शेखावत है वो भी क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। तो दोस्तों जो पहला है राष्ट्रपति शासन लगता है वो लगता है 1967 के अंदर। उस समय जो राज्यपाल थे वो संपूर्णानंद थे और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरा लगता है वो सरदार हुकुम सिंह के शासनकाल में लगता है 1967 में 1977 में, और मुख्यमंत्री उस समय थे मोहनलाल सुखाड़िया। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो लगता है दोस्तों 1980 में। उस समय राज्यपाल तो थे रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, और बाद में भैरू सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बन गए थे। और चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1992 से लेके 1993 तक, लगभग 1 साल की अवधि थी। उसमें 2 राज्यपाल रहे थे, डॉक्टर चन्ना रेड्डी और बल्लीराम भगत, और जो मुख्यमंत्री थे वो थे भैरू सिंह शेखावत। आगे अपन लोग बात करें तो दोस्तों आगे विधानमंडल आ गए। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि 1975 के अंदर, कब? 1975 में आपातकाल के समय आपातकाल लगा था। तो आपातकाल के समय जो मुख्यमंत्री थे, तो आपातकाल के समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव जोशी। तो ये कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राज्य में जो महान जो आपातकाल आया था 1975 में, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। और राज्यपाल की बात करें कि इस समय जो राज्यपाल कौन थे, तो उस समय जो राज्यपाल थे वो थे सरदार जोगेंद्र सिंह। तो आपातकाल के समय जो मुख्यमंत्री थे वो तो थे हरिदेव जोशी, और जो राज्यपाल थे वो थे सरदार जोगेंद्र सिंह। आगे बात करें तो आगे हैं कि राज्यपाल संसद के दोनों सदनों में क्या रहे हैं? सदस्य रहे हैं। तो वो कौन से राज्यपाल हैं जो दोनों सदनों के अंदर क्या रहे हैं? सदस्य रहे हैं। दोस्तों पहला तो है, 2 ही ऐसे राज्यपाल हैं जो दोनों सदनों में रहे हैं। पहला कलराज मिश्र, जो दोनों सदनों के अंदर क्या रहा है? अध्यक्ष रहा है। और दूसरा है वो है मार्गरेट
आलवा। तो मार्गरेट आलवा और कलराज मिश्र ये 2 राज्यपाल ऐसे हैं जो संसद के दोनों के क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। आगे बात करें तो राज्यपाल जो लोकसभा के भी क्या रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से राज्यपाल हैं जो लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं? पहला है वह है बल्लीराम भगत, दूसरा है वो है शिवराज, और तीसरा है वो है सरदार हुकुम सिंह। तो वे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, पहला है बल्लीराम भगत, दूसरा है वह है शिवराज पाटिल, और जो तीसरा रहा वो है सरदार हुकुम सिंह। तो वे राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं वो है बल्लीराम भगत, शिवराज पाटिल, सरदार हुकुम सिंह। ये 3 ऐसे राज्यपाल रहे थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। और दोस्तों यदि राज्यसभा के उपसभापति की बात करें कि जो राज्यपाल भी रही है और उपसभापति भी रही है, तो वो रही है दोस्तों प्रतिभा पाटिल। तो प्रतिभा पाटिल है दोस्तों वो राज्यसभा के अंदर क्या रही है, उपसभापति भी रही है और राज्य की राज्यपाल भी रही है। और दोस्तों बात करें दरबारा सिंह की, दरबारा सिंह, दोस्तों दरबारा सिंह है वो राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं और विधानसभा के अंदर स्पीकर का भी कार्य किए हैं। तो स्पीकर के पद पर भी कौन रहा है, दरबारा सिंह रहा है, और राज्य का राज्यपाल के रूप में भी दरबारा सिंह रहा है। और दोस्तों बात करें कि वह राज्यपाल जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें उन्हें मुख्यमंत्री का या फिर अन्य राज्य के अंदर भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो दोस्तों कल्याण सिंह है, मदन खुराना, एम चेन्ना रेड्डी, बसवंत दादा पाटिल, संपूर्णानंद, गुरुमुख निहाल सिंह, ये दोस्तों 6 ऐसे सदस्य हैं जो अन्य राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। और दोस्तों सर्वाधिक समय तक यदि राज्यपाल की बात करें कि सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहा है तो वो रहा है गुरुमुख निहाल सिंह। ये सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले क्या हैं, राज्यपाल हैं। और राज्यपाल पद पर महिलाओं की बात करें कि अभी तक राज्यपाल के पद पर कितनी महिलाएं हैं उन्होंने राज्य में राज्यपाल के पद पर रही है, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल है वो राज्यपाल के पद पर रही है, श्रीमती प्रभा राव है वो भी रही है, श्रीमती मार्गरेट आलवा है ये भी क्या है, हमारे राजस्थान राज्य की जो राज्यपाल है इनके पद पर कार्य कर चुकी हैं। और यदि अपन बात करें कि वे न्यायाधीश जो राज्य में कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं तो वो रहे हैं नवरलाल टिब्रेरवाल, वेदपाल त्यागी, मिलाप चंद जैन और सौरभ सिंह। ये 4 ऐसे हैं जो न्यायाधीश हैं जो राज्यपाल के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। और सबसे कम समय वाला यदि राज्यपाल की बात करें तो वो रहा है टीवी राजेश्वर। ये क्या रहा है, सबसे कम समय तक राज्यपाल की रहा है। अब दोस्तों राज्यपाल के ऊपर कुछ पंक्तियां जो अपन लोग आगे पढ़ेंगे। यदि अपन लोग बात करें राज्य विधानमंडल की या विधानसभा की, तो किसी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर बनता है। तो क्या होता है दोस्तों, किसी राज्य में विधानमंडल है वो किन से मिलकर के बना होता है, तो ये बना होता है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर के बना होता है। राजस्थान में अभी तक विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। राज्य में विधानसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना क्या है, आवश्यक है। तो दोस्तों विधानसभा के अंदर कम से कम कितने सत्र होना जरूरी है, 2 सत्र होना जरूरी है। 6 माह के ऊपर 2 सत्र होना कंपलसरी है। अगली बात करें तो वर्तमान में भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद कार्यरत है। कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा क्या है, कार्यरत है। दोस्तों जम्मू कश्मीर है, इसमें विधान परिषद 16 अक्टूबर 2019 को क्या हो गई थी, भंग हो गई थी। राजस्थान विधानमंडल एक सदनीय
है। तो दोस्तों राज्य जो राजस्थान विधानमंडल है ये कितने सदनीय है, तो ये एक सदनीय विधानमंडल है। केवल यहाँ पर क्या है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। आगे बात करें तो राजस्थान में विधान परिषद के गठन हेतु राज्य विधानसभा में संकल्प 18 अप्रैल 2012 को पारित किया गया था और प्रस्तावित राजस्थान विधान परिषद के सदस्य संख्या कितनी रखी गई थी, 66। लेकिन राजस्थान में प्रथम विधानसभा सत्र वो कब आता है, वो आता है दोस्तों 29 मार्च 1952 को किया गया। तो राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया था, यह किया गया था 29 मार्च 1952 को। राज्य में वर्तमान में कौन सी विधानसभा का गठन हुआ दोस्तों, अभी जो विधानसभा का चुनाव भी हुआ वो कौन सा था, 15वीं विधानसभा का गठन हुआ था। कब हुआ था, 12 दिसंबर 2018 को हुआ था। इनकी प्रथम बैठक दोस्तों 15 जनवरी 2019 को होती है। राज्य की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी थी, जो वर्ष 1953 में बांसवाड़ा के सोशलिस्ट पार्टी से उम्मीदवार बनी थी। अब दोस्तों राज्य विधान थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की बात करें कि राजस्थान में विधानसभा के सदस्य कितने थे, तो जो पहली विधानसभा थी दोस्तों इनका गठन होता है 29 मार्च 1952 को। प्रथम बैठक होती है दोस्तों इनकी 31 मार्च 1952 को और विघटन की जो तिथियां दोस्तों वह है 23 मार्च 1957। इनमें दोस्तों जो कुल सदस्य थे वो 160 सदस्य थे। इनमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, 2 थी। और जो अनुसूचित जाति है उनके 16 सदस्य थे और अनुसूचित जनजाति के 5 सदस्य थे। वर्तमान में दोस्तों कौन सी विधानसभा का गठन हुआ था, 15वीं विधानसभा का। कब हुआ था, 12 दिसंबर 2018 को और प्रथम बैठक होती है इसकी 15 जनवरी 2019 को। विघटन की डेट अभी तक नहीं है दोस्तों। और इनमें जो कुल सदस्य थे दोस्तों वो थे 200, जिनमें महिलाओं की संख्या थी 24, अनुसूचित जाति की थी 35 और अनुसूचित जनजाति की थी दोस्तों 25 सीटें। आगे बात करें तो राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की बात करें कि राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कब कितनी रही थी, तो दोस्तों प्रथम विधानसभा है 1952, इसमें विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 160। फिर अजमेरवाड़ा की जो अजमेर मेरवाड़ा है इनके विलय के पश्चात, विलय कब हुआ था 1956 के अंदर हो गया था, तब सीट बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी 190। फिर दूसरी विधानसभा आती है 1957 से 62 तक, तब इनमें जो सदस्य संख्या वो होती है 176। फिर चौथी विधानसभा 1967 से 72 आती है, तब होते हैं सदस्यों की संख्या 184। और छठी विधानसभा जब आती है 1977-80 में से आज तक कितने सदस्य हैं, 200 सदस्य, जो दोस्तों 2026 तक क्या रहेंगे, यथास्थिति में रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। राजस्थान में यदि विधानसभा में 34 सीटें हैं वो किसके लिए होंगी, अनुसूचित जाति के लिए होंगी, एससी के लिए, और 25 सीट है वो अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए क्या कर दी गई थी, स्थायी कर दी गई थी। 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 में राज्य में प्रथम बार नोटा का क्या किया था, प्रयोग किया गया था। यानी कि दोस्तों जो 14वीं विधानसभा है इनमें एक ऐसे भी जो वोट का प्रयोग किया गया जिसमें आप किसी को वोट नहीं दे रहे हो तो किसका प्रयोग कर सकते हो, नोटा का प्रयोग कर सकते हो। तो नोटा का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, 14वीं विधानसभा के अंदर किया गया था। 15वीं विधानसभा चुनाव की बात करें तो 15वीं विधानसभा चुनाव 2018 में राज्य में प्रथम बार VVPAT वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल इनका क्या किया गया दोस्तों, प्रयोग किया गया विधानसभा के पदाधिकारियों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। विधानसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधायक के रूप में ही शपथ लेते हैं और विधानसभा के पदाधिकारी के रूप में अलग से शपथ नहीं लेते हैं। ये दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर का कार्यकाल है वो अगली नवीन विधानसभा के गठन तक होता है। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की समस्त कार्यवाहिनियों के संचालन, नियंत्रण एवं समन्वय करता है। राज्य में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष झुंझुनू के विधायक श्री नरोत्तम लाल जोशी 1952 से 57 तक रहे थे। तो राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे थे, झुंझुनू के नरोत्तम लाल जोशी, जो 1952 से 57 तक रहे थे।
यदि श्रीमती सुमित्रा सिंह की बात करें, ये विधायक झुंझुनू के राज्य की प्रथम महिला विधानसभा के बनी थी, अध्यक्ष बनी थी। विधानसभा में यदि राजस्थान में विधानसभा के स्पीकर की बात करें कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं, तो प्रथम स्पीकर कौन बने थे? नरोत्तम लाल जोशी बने थे, जो 31 मार्च 1952 से 25 अप्रैल 1957 तक स्पीकर या अध्यक्ष रहे थे। और वर्तमान में जो 15वीं विधानसभा में है अभी, तो अभी जो है वो कौन है? सीपी जोशी हैं, जो 6 जनवरी 2019 से लगातार अभी तक विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर हैं। यदि राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करें, तो दोस्तों राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे, वो बने थे लाल सिंह सक्तावत, जो 31 मार्च 1952 से 31 मार्च 1957 तक रहे थे। और अंतिम की बात करें तो अंतिम रहे थे, वो रहे थे राजेंद्र सिंह, जो 2015 से 2018 तक रहे थे। उसके बाद में यदि राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष की बात करें कि वर्तमान में प्रतिपक्ष दल के नेता कौन हैं, तो प्रथम में यदि बात करें तो प्रथम जो थे वो कंवर जसवंत सिंह थे, और जो उनका कार्यकाल रहा था 1952 से 1956। और वर्तमान में बीजेपी के हैं गुलाब चंद कटारिया, जो अभी बने हुए हैं। आगे बात करें तो राज्य मंत्री परिषद, तो राज्य मंत्री परिषद के अंदर दोस्तों राज्यपाल को शासकीय कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया, जिसका मुखिया है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और राज्य का वास्तविक व कार्यकारी प्रमुख होता है। तो राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। जो राज्यपाल को शासकीय कार्य व परामर्श देने में मंत्री परिषद के प्रावधानों का क्या उल्लेख किया गया, और इनमें जो मुख्य सहायता करता है वो करता है मुख्यमंत्री करता है। मंत्री परिषद के सदस्यों को नियुक्त में 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य बनना क्या होता है? जरूरी होता है। यदि बात करें अपन लोग दोस्तों मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री है वो राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का क्या होता है? नेता होता है। और इनकी नेता के रूप में कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के समक्ष क्या लेता है? शपथ लेता है। मुख्यमंत्री राज्य में बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है। मंत्री परिषद का प्रमुख होता है तथा राज्य का वास्तविक कार्यपालक का अध्यक्ष भी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 164 है, इनके भाग 6 में मुख्यमंत्री पद का किया है प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या हो सकता है दोस्तों? अपने पद पर कार्यरत रह सकता है। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको देगा? राज्यपाल को देगा। तो मुख्यमंत्री इस्तीफा किसको देता है? राज्यपाल को देता है। राज्य मंत्री परिषद के अन्य जो सदस्य हैं दोस्तों वो हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। और मंत्रीगण है वो राज्यपाल के समक्ष क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। यदि 91वें संविधान संशोधन 2003 के प्रश्नानुसार या प्रावधानानुसार देखें तो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं दोस्तों, इनकी अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 15% हो सकती है। यानी कि मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो अधिकतम कितने हो सकते हैं? विधानसभा के सदस्य हैं उनके 15% रह सकते हैं, जो मुख्यमंत्री को मिला करके 15% हो सकते हैं। राजस्थान में इनकी अधिकतम संख्या कितनी है? हो सकती है 30 हो सकती है। यदि मंत्री परिषद के 3 स्तरों के मंत्री हो सकते हैं, मंत्री परिषद के अंदर कितने प्रकार के मंत्री हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, जो किसी विभाग का प्रमुख मंत्री होता है। दूसरा होता है राज्य मंत्री, जो किसी विभाग के कैबिनेट मंत्री और विभागीय कार्यों की सहायता करने वाला मंत्री होता है। स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री, तो स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री कौन से होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं जिसके पास किसी कैबिनेट मंत्री और विभागीय कार्यों की क्या है? सहायता करने वाले मंत्री होते हैं। तीसरा होता है दोस्तों उप मंत्री, इसका कार्य कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभाव के राज्य मंत्री का सहयोग करना होता है। राज्य मंत्री परिषद में इसके अतिरिक्त संसदीय सचिव में भी बनाए जा सकते हैं। प्रशिक्षु मंत्री की भांति जो मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेते हैं। राज्य मंत्री परिषद के सदस्य सामूहिक रूप से दोस्तों
रूप से विधानसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपन लोग बात करें कि राज्यपाल में जो सरोजिनी नायडू है दोस्तों, उन्होंने राज्यपाल के बारे में एक शब्द कहा था कि जो राज्यपाल है ये सोने में जो मतलब कहा गया कि सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया, ये शब्द हैं, ये सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के बारे में कहा था। और वेतन का आकर्षण, ये बात किसने की थी? विजय लक्ष्मी जो पंडित है, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल पद है वो एक वेतन का आकर्षण है। लेकिन सीताराम जो पट्टामी सितारे में है, उन्होंने कहा कि अतिथि सत्कार करने वाला यदि कोई है तो वो कौन हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। वो जो मार्केट आलवा है, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सरदर्द है। इसी के साथ दोस्तों यदि अपन लोग बात करें इनके प्रमुख जो अनुच्छेद हैं, तो एक बार राज्यपाल के संबंधित जो अनुच्छेद हैं इन पे अपन लोग बात करेंगे। पहला अनुच्छेद आता है दोस्तों 153 में क्या है दोस्तों? प्रत्येक राज्य है, इनमें एक राज्यपाल के पद की क्या की प्रावधान किया गया है, राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है, फिर राज्यपाल को राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था की गई। उसके बाद दूसरा आर्टिकल आता है वो आता है 154 में क्या कहा गया कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में नियुक्त होगी। उसके बाद में 155 आया, अनुच्छेद 155 में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्र सरकार की सिफारिश पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद में आर्टिकल 156 आता है। आर्टिकल 56 में क्या है? राज्यपाल की जो ये कह सकते हैं पदावधि है वो रहेगी किनके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उनकी पदावधि रहेगी। उनके बाद में अगला जो आर्टिकल आया था वो आया था 157 में उनकी राज्यपाल के पद की जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं के बारे में बताया गया। 158 नंबर का जो आर्टिकल है उनमें राज्यपाल के पद की क्या रखेगी? शर्तें रखेगी। 159 की बात करें, आर्टिकल 159 में क्या है? राज्यपाल की जो शपथ हैं इनके बारे में रखा गया। आर्टिकल 161 की बात करें, आर्टिकल 161 में क्या है? क्षमादान की शक्ति है राज्यपाल में निहित है। और 163 की बात करें तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं प्रमुख, उन शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया आर्टिकल 163 के अंदर। और आर्टिकल 213 की बात करें तो ये गए हैं राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो राज्यपाल के बारे में जो संपूर्ण जानकारी थी वो हम लोगों ने डिस्कस की। दोस्तों क्लास यदि आप लोगों को समझ में आई हो तो एक बार लाइक वाला बटन है वो भी दबा दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास अपन लोग यही समाप्त करेंगे। ये दोस्तों एक रिवीजन के तौर पे ये क्लास रखी गई थी, तो चलो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।